सनी टोपो राव, रांची झारखंड से युवा सामाजिक कार्यकर्ता आदिवासी इस समाज। अभियान को लेकर आप चल रहे हैं और ये अभियान आपका आगे किस तरीके से जो है मूव करने वाला है और क्या धर्मांतरण को लेकर आपके विचार है, जिसको लेकर आप एक नेता को लेकर जो है लगातार जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि वो झारखंड के आदिवासी युवा सनी टोप्पो उराम और विकास उराम उदयपुर पहुंचे हैं और उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि आदिवासियों को धर्मांतरित करने का षड्यंत्र देश भर में चल रहा है। उनका कहना है कुछ नेता झारखंड जाकर आदिवासियों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और मेवाड़वागढ़ में भ्रम फैलाया जा रहा है। सनी टोप्पो कहते हैं आदिवासी सदियों से हिंदू थे और रहेंगे। अगले 5 दिनों तक वे गांव-गांव जाकर युवाओं को जागरूक करेंगे और इस मुहिम को मजबूत बनाएंगे। मेरा नाम हुआ सनी टोपो राव, रांची झारखंड से युवा सामाजिक कार्यकर्ता आदिवासी इस समाज। अभियान को लेकर आप चल रहे हैं और ये अभियान आपका आगे किस तरीके से जो है मूव करने वाला है और क्या धर्मांतरण को लेकर आपके विचार है, जिसको लेकर आप एक नेता को लेकर जो है लगातार जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि वो झारखंड आकर अपनी राजनीति चमका। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से झारखंड में धर्मांतरण की समस्याएं बढ़ रही है, उसी से सचेत करने के लिए मैं राजस्थान आया हुआ हूँ। यहाँ के जितने भी आदिवासी युवा हैं, आदिवासी समाज के जो बुद्धिजीवी तबका है, जो पढ़ा लिखा है, उनको मैं यहाँ पे समझाइश देने आया हूँ, जागृत करने आया हूँ कि आप समय रहते जाग जाओ और जो जिस नेता की आप बात कर रहे हैं, जो बीएपी जैसे जो संगठन चला रहे हैं, उनसे होशियार हो जाइए। हमारा झारखंड में 14% ईसाई हो चुके हैं। ये हमारा डेटा नहीं बोल रहा है, ये ईसाई मिशनरियों की डेटा बोल रहे हैं। इस पे जो यहाँ से लोग जाते हैं वहाँ पे उनकी बात नहीं कर रहे। आदिवासी हिंदू नहीं है, इस मामले को लेकर क्या कहना है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे जो तथाकथित जो लोग हैं, जो संविधान पढ़ते भी नहीं होंगे और पढ़ते भी होंगे तो आधा अधूरा ज्ञान लेकर चल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, अगर दम है ना, अगर सही में आदिवासी हिंदू नहीं है तो मैं एड्रेस दूंगा। मैं आप लोगों को अपना एड्रेस भी दूंगा, अपना पिता का नाम भी मैं बता दे रहा हूँ। महावीर टोप्पो मेरा पिताजी का नाम है। वो कहते हैं ना आदिवासी हिंदू नहीं है, तो मैं बोलता हूँ कि आदिवासी सनातनी हिंदू है। अगर मेरे हिंदू कहने से अगर दिक्कत है तो मेरे खिलाफ में जिस भी न्यायालय में जाना हो याचिका करे, अगर सही में आदिवासी हिंदू नहीं है तो। और मैं बता दूं, आदिवासी को जो लोग हिंदू नहीं कहते हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं, भारतीय संविधान के उक्त अनुच्छेद के तहत जनजाति हिंदू समाज के संरक्षण एवं कल्याण के लिए निम्नलिखित विधियों का निर्णय किया गया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अप्राप्त व्याप्ता एवं संरक्षता अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक पुत्र एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम 1996 जिसको पेशा भी बोलते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित बीपी मंडल आयोग प्रतिवेदन अधिनियम 1990। अतः हम सभी जनजाति हिंदू समाज के लोग हम भारतीय संविधान के तहत प्राप्त सभी अधिकारों को रक्षा कर सकेंगे। उदयपुर में कहाँ घूमेंगे, टीएसपी क्षेत्र में किस तरह से वो चर्चा की? पहले तो क्या कारण है कि ये झारखंड से आपको राजस्थान आना पड़ा? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, पूर्व में आपके जो यहाँ के तो तथाकथित जो लोग हैं, पत्थरगढ़ी की जो मास्टरमाइंड जो यहाँ पे लोगों को भड़का रही है, उसका जो यहाँ पे आकर के भड़काना हमें अच्छा नहीं लगा। हमने सोशल मीडिया में बहुत तरह के यहाँ के युवाओं ने हमसे संपर्क करा और कहा कि आप भाई साहब यहाँ पे भी आइए और लोगों को जन जागरूकता कीजिए। इसलिए कीजिए क्योंकि मुद्दों से भटका करके देश विरोधी गतिविधियों में कहीं ना कहीं युवाओं को भड़काना चाहते हैं, अलगाव की स्थिति लाना चाहते हैं। कहाँ घूमना है? देखिए, मैं बता दूं, जितने भी जनजाति क्षेत्र है, चाहे वो मेवाड़ या कोई भी हिस्सा हो या जितने भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जितने भी क्षेत्र में वहाँ घूमूंगा। मतलब एक पास में ऋषभदेव केशरा जी है, 5 दिन से वहाँ टीएसपी की छात्रावास में छात्राओं को खाना नहीं मिल रहा है। जी जी,
जो छात्रावास वार्डन है वो उधार लाके उन्हें खिला रहा था, उस पर क्या कहना जी, चाहेंगे? आपके माध्यम से मैं कहूँगा, हमारे जो भी सम्मानीय मंत्री हैं और अनुसूचित जनजाति आयोग जो है, सभी से सम्मानित सदस्यों से आग्रह है कि इस विषय में वहाँ जाए, और मैं भी मिलूँगा जो यहाँ के स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि हैं। मैं प्रयास करूँगा कि उन तक ये आपकी जो बातें हैं, जो हमारे आदिवासी छात्र छात्राओं को जो उनको नहीं मिल रहा है, इस विषय में मैं बात करूँ। ये जो आपका जिस तरीके से प्रवास चल रहा है लगातार राजस्थान के अंदर में, और आप बता रहे हैं कि जंतर मंतर पर जो है आप लाखों आदिवासी इकट्ठे हो, जी जी, वो क्या आपकी जो परिकल्पना है? जो आदिवासी धर्म परिवर्तन करेगा या किया हो, वो आदिवासी बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो ऑलरेडी धर्म परिवर्तन करने के साथ ही ईसाई या इस्लाम बन गए हैं और वो अल्पसंख्यक कैटेगरी में चले गए हैं संविधान के तहत। तो उनको जनजाति समाज का जो हम मूल आदिवासियों को मिलना चाहिए, वो हड़प रहे हैं, वो डकार रहे हैं। तो उनसे जो है छुटकारा पाने के लिए हम लोग जो है जंतर मंतर पे जुटेंगे। ठीक, धन्यवाद।